कक्षा 10 की जंग में। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। हो चुका है रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष है जिसका जारी। हम करते हैं प्रश्नावली 1, 2, 4 का सफाया। तो देखिए, इससे पहले अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी, इसमें 1, 2, 3 इन सब वीडियो को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं फटाक से, ठीक ना। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए, आवर्ती शांत या अशांत आवर्ती, ठीक ना। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, फिर एक चुटकियों में सवाल होंगे, ठीक ना। इसलिए वीडियो को कहीं भी मिस करने की गलती मत करिएगा, ठीक ना। देखो क्या करना है कि हमें पूछा है शांत या अशांत आवर्ती पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्या, ठीक ना। अब देखो परिमेय संख्या, इनके दो पार्ट होते हैं, ठीक ना। परिमेय संख्या के कितने पार्ट, दो पार्ट। अब कौन कौन सा भाई, देखो पहला क्या होगा, शांत और दूसरा अशांत आवर्ती, ठीक है। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। देखो एकदम शांत रहेगा भैया, वे देखो नाम से पता चलेगा। अब देखो ये सब भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, बताता हूँ ना, रुको। देखो क्या करना है, अगर देखो जैसे 2 का 3 में भाग दिए, क्या होगा, 2 1 कम 2 और 3 में 2 गई 1, यहाँ पे 10 2 5 6 10 कट गया, हाँ भाई कट गया, कुछ आया नहीं। अब इसके आगे जाने वाला नहीं, देखो दशमलव में गया हालांकि, लेकिन कट गया, कुछ होने वाला नहीं। मतलब ये क्या है, ये शांत हो गया, अब शांत हो गया, अब कहीं आगे पीछे बढ़ेगा नहीं। जो अशांत होते हैं ना, वे भाई शांत होने का नाम नहीं लेते, उन्हीं को कहते हैं शांत दशमलव आवर्ती, ठीक है। अब देखो एक जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर 3 का 2 में, ठीक है, 3 के 18, सॉरी यहाँ पहले 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक ना। अब देखो क्या होगा, 3 के, अब यहाँ पे 0, 3 के 18, फिर वही बात, फिर ऐसे 2 जलता आएगा, ठीक है। ये 6 6 6 6 बढ़ता जाएगा, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, अशांत में डालना पड़ेगा, ठीक ना। नाम से पता चल रहा है, इसे इस ऐसे मतलब ऐसे जो चलते रहते हैं उन्हें लिखा जाता है, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगाया जाता है, ठीक ना। मार्कर दिख नहीं रहा होगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक ना। देखो फिर क्या लगता है, दूसरा इसे बंद कर देते हैं, यहाँ पे क्या करता है, एक बार लगाया जाता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है, मतलब बार बार चलता रहता है, ठीक ना। देखो कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स से आपके लिए बिंदास खुला है। देखो वीडियो को कहीं भी मिस मत करना है, शेयर तो इतना करो कि हर तरफ फैल जाए, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, परिमेय संख्या 2 पार्ट में, शांत अशांत, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, जान लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब भाई इसमें भाग देके चेक करना है कि कौन सा शांत है, अगर शांत हो गया, हाँ भाई शांत है, अशांत है अशांत, लेकिन भाग नहीं देना है। ये लड्डू का जो भाग दिख रहा है ना, ये करना नहीं, क्या करो तो कैसे होगा, देखो क्या क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, भाग नहीं देना है, ठीक ना। अब देखो करना क्या है, हमें इसमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी है, अभी बताते हैं, ठीक ना। तो डस्टर, अब देखो क्या करना है, इसे कर लेते हैं इरेज, ठीक है। अब क्या होगा, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो तुम्हें कुछ भी अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स बिंदास खुला है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक ना। देखो 31 सही, 31 सही क्या है, 31 बटे 31 125। अब क्या करना है, देखो एक होता है परिमेय संख्या, क्या होती है, p बटे q। अब एक बार और सुन लो, देखो परिमेय संख्या किसके रूप में लिखी जाती है, p बटे q। अब करना क्या है इसमें भाई, जैसे भाग नहीं देना है तो करना क्या है, ये वाला तो जान लो, ठीक है। देखो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन जो वही q है ना, अभी q, अब इसकी शर्तें, जैसे इसमें क्या होती है शर्तें कि q इज इक्वल टू नॉट 0 और SCF इज इक्वल टू, मतलब जो इसका सभाज्य संख्या, यह सभाज्य संख्या ना हो, ठीक है, एक, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे q का आपको क्या करना है, मतलब गुणनखंड करना है, गुणनखंड। अब इसको खंड खंड कर देना है, गुणनखंड, ये जो q है, अब q गुणनखंड
करने पर यह 2 की घात पे, जैसे 2 की घात पे m इंटू 5 की घात पे n, 2 की घात पे m गुणित 2 5 की घात पे m, यम या n ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक ना। ये सब आ जाए, अगर इसके रूप में आ गया एक q का मतलब q का गुणनखंड करने पर अगर इसके रूप में आ गया, मतलब भाई शांत है, ठोक दो आंख, ठीक ना। अगर इसके रूप में आ गया तो क्या है, शांत है, अन्यथा अन्यथा क्या है, अशांत है, अन्यथा क्या है, अशांत है। अब देखो करते हैं इसे बेफालतू वाले इरेज, ठीक ना। अब हम कर लेते हैं पहला, एक तो 3125 तीन। अब देखो अभाज्य संख्या मतलब दो सम संख्या से नहीं कटने वाला, ठीक है, 2 4 6 सब कटने वाला नहीं, तो 3 से या 5 से कटने वाला है, तो 5 से तो पक्का कटेगा, लेकिन 3 से 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करते हैं, तो 5 6 30, एक यहाँ पे 5 दूना 10 55 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, यहाँ पे 5 दूना के 10, और फिर इधर 2 55 25, और 5 दूना के 10 और इधर 2 55 25 55 25, 5 1 कम 5, इतनी बात क्लियर। अब देखो करते हैं क्या, बराबर 31 बटे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 बार है 5, तो 5 की घात पे 5, कोई डाउट नहीं, डाउट, अरे भाई 5 बार तो 5 की घात पे 5 लिख दी, कोई एनीवन एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अगर कोई भी डाउट हो देखो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई तुम कहोगे ये 2 के गुण, मतलब ये हम कहते ना कि 2 की घात पे m गुणित 2 5 की घात पे m, इसके रूप में देना आया ही नहीं, क्या करें, कोई बात नहीं, एक फिर तरीका बताते हैं। देखो क्या है, इसके गुणे एक कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। अब देखो अब इसे करते हैं, अब आगे देखो इसके घात पे अगर एक कर दिए तो 31 बटे 5 की घात पे 5 गुने, देखो एक है यहाँ पे, अगर एक के घात पे अगर 0 लगा दो तो एक आएगा, अगर 2 की घात पे 0 लगा दो तो एक आएगा, हाँ आएगा, नो डाउट, 2 की घात पे 0, यही था जनाब। देखो क्या था, 2 की घात पे m गुने 5 की घात पे n। अब देखो यहाँ पे मतलब आगे पीछे उल्टा सीधा कर सकते हो, ठीक है, गुणा है यहाँ पे इधर ला सकते हो उधर ला सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे 5 की घात पे कोई m है, कोई n है, कोई संख्या है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 की घात पे, मतलब यहाँ क्या है, शांत है, तो लिख सकते हैं कि 2 के अर्थात नहीं, लिख सकते हैं कि अर्थात कि यहाँ पे q इज इक्वल टू 2 की घात पे m गुने 2 के घात पे n होने के कारण यह शांत आवर्ती है, होने के कारण शांत आवर्ती है, ठीक है, शांत आवर्ती है। अब देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने से कोई चीज अपने से बना के लिखा करो, ठीक है, रटने वाली चीजें नहीं है सब। अब ये तो हो गया पहला खल्लास, ठीक है, हो गया पहला सॉल्व। देखो समझ में नहीं आया होगा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा क्यों नहीं। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है 17/8 कोई नहीं, वही नीचे का कर दो फैक्टर। अब 2 चौके 8, 2 दूना के 4, और यहाँ पे ठीक है 2 एकम 2, 3 बार 2 आया, तो 17/2 के घात पे 3, 1 2 3 3 है 3, अब इसे कर लो ये देखो। अब फिर वही कर दो 17/2 के घात पे 3 गुणित 1 कर सकते हो, मतलब 5 कर सकते हो, 5 के घात पे 0 कर सकते हो, एक ही आएगा भाई, 1 से गुणा करने में कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं है। जैसे 2 गुणित 1 करोगे 2 ही आएगा, 3 मतलब 1 का गुणा करने में कोई संख्या परिवर्तित नहीं होती, वही रहते हैं, है ना। तो 2 के घात पे 5 आ गया, तो अर्थात क्या है, यह शांत है, तो क्या है शांत, यह शांत है, ठीक ना। अब देखो अब
यहाँ पे जैसे हमने लिखा था वैसे आप लिख सकते हो, ठीक ना। अब हम हर क्वेश्चन में बताएंगे नहीं 10 क्वेश्चन में, ठीक ना। आप लिख सकते हो खुद से। अब इसे कर लेते हैं रीड। तीसरा क्या है, 64/455। अब यहाँ पे करते हैं 455, 5 4 9, 9 5 11, नहीं सॉरी 9 5, मतलब यहाँ 3 से तो कटेगा नहीं, 5 5 10 14 कटेगा नहीं, तो 5 से देख लेते हैं। 5 9 45, 5 1 5, 13 91, 7 का 13 में, और 13 13 से कटेगा, ठीक है। किसी से कटने वाला नहीं, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 5 गुने 7 गुने 13, इसे करते ही रेट। अब देखो यहाँ आसान है। अब कहोगे कि यहाँ पे भी मतलब 2 के घात पे 0 लगा कर दो, लेकिन नहीं होगा। देखो अगर यहाँ पे देखो ये दोनों संख्याएं नहीं होती तो हो जाता। अगर कोई संख्या है, जैसे देखिए आगे इसके आगे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इन सब देखिए ये वाला। अब इस 7वां क्वेश्चन जब मैं समझाने लगूंगा तो आपको ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी कर नहीं रहे हैं। देखो अगर किसी संख्या है कोई, मतलब जैसे 2 5 होने के बावजूद भी कोई संख्या है तो अशांत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अशांत, अशांत, ठीक है। तो लिख लेना कि 2 के मतलब q इज इक्वल टू 2 के घात पे m गुने 2 के घात पे 5 के घात पे n न होने के कारण यह अशांत है ना, ठीक। अब हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। क्या है, 15/1600। अब देखो 1600, 15/1600 को कर लेते हैं, लेकिन हाँ एक बात, अगर कट रहा है तो काटो, कटेगा जितना अच्छा। अगर कट गया ना तो कहीं कहीं अगर नहीं काटते ना तो उसका आंसर तो गलत आने के चांस रहते हैं, इसलिए काट दिया करो हमेशा, ये बात का हमेशा ध्यान रखा करिए। अब 5 3 15, नहीं 3 3 5 15, 3 से कटेगा, 5 से ही कटेगा, देख लेते हैं। 5 या 15, यहाँ पे एक आया 5 दूना 10, 0 5 3 15, 3 बटे 320। अब 320 का कर लेते हैं फैक्टर। क्या होगा कि 5 से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12, और 0 का 0, 2 8 16, 0 2 चौके 8, 0 2 दूनी के 4, 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 1 5, ठीक ना। फिर क्या आया, 3/1 2 3 4 5, ठीक ना। 2 के घात पे 5 गुने 5 के घात पे 1, ठीक ना। मतलब देखो अभी कर लेते हैं सीरीज। देखो यहाँ पे 2 मतलब 2 के घात पे m गुने 5 के घात पे n आ गया है। देखो यहाँ पे n नहीं, 1 नहीं लिखोगे तो भी छिपा रहता है भूत प्रेत की वजह से। अब देखो यहाँ पे छिपा है मतलब होगा, तो लिख लेना वही कि शांत है, शांत, ठीक है। अब करते हैं हम क्या, 5वां क्वेश्चन सॉल्व। क्या है, 29/343। अब कटने वाला नहीं है। अब 343 का करते हैं फैक्टर यहाँ पर। 7 का क्या है, क्यूब है, हाँ 7 से कटेगा। 7 दूना नहीं, 7 क्यूब है, इससे कटेगा 7, हाँ 7 दूना 34, नहीं 7 दूना 14, 7 चौक 28 35, 7 चौक 28, और 28 2 30, 4 2 6, 7 9 30 है सही। 7 से 49, 7 1 7, क्या आ गया, 7 का क्यूब आ गया, 29/7 पे क्यूब, ठीक ना। अब भाई अब देखो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, अगर हम 2 के घात पे 0, 5 के घात पे 0 करके भी कर दें, मतलब एक संख्या है यहाँ पे 7 जो अशांत करने में तुली हुई है, ठीक ना। तो यहाँ होगा क्या आपका अशांत। अब करने वाले हैं 6वां क्वेश्चन।
29 छठवां भाई, ये तो एकदम हलवा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 5 क्वेश्चन पहले से सॉल्व होके रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सान फैक्टर। अब देखो यहाँ पे फैक्टर होके पहले से ही रखा गया है, तो ये क्या हो गया आपका शांत हो गया, ठीक है ना। तो अब करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसे लिख लो 129 बटे क्या है 2 की घात पे 2 गुने 5 की घात पे 7 गुने 7 की घात पे 5। अब आप पहुंचे एग्जाम में एकदम जोशीलेपन से, आप लगा के आगे शाम 2 5 था, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे 7 वही 7 था, पहले से 7 था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। यहाँ पे जो 7 है ये पता नहीं कहाँ से आके ना यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा अशांत होगा। लेकिन देखो कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, यहाँ पे दे देगा चुपके से आपको, आपने फिर अशांत लगा दिया, लेकिन यहाँ पे काट उठ कर देख लिया करो, ठीक ना। तो यहाँ पे चुपके से दे देगा तो आपको काटना होता है, ठीक ना। ये फिलहाल यहाँ पे तो दिया नहीं है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 8वां क्वेश्चन क्या है 6 बटे 15 कटेगा, काट दो। 3 दूनी के 6, 3 पे 6 15, 2 बटे 5 आया, फिर वही कर दो गुणित 2 के घात पे 0 वही 2 के घात पे 1, मतलब वही लिख लेना, ठीक ना। अशांत है कि शांत है, शांत है। अब क्या है अब 9वां क्वेश्चन आ गया। 9वां क्वेश्चन क्या है 35 बटे 50, काट लेते हैं। 5 7 35, 5 दाएं 50, 7 की घात पे 10। अब यहाँ करना क्या है 10 का करेंगे, 2 5 आएगा, 2 गुणित 5 2 पंचे 10 करके भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो 7 बटे क्या आएगा 2 5, मतलब एक एक छिपा रहता है, भूत प्रेत से जानते हो। अब यहाँ पे करना है क्या वही, तो लिख लेना है कि यह शांत है, अर्थात यह शांत है कैसे है तो हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक ना। अब क्या है अंतिम आखिरी क्वेश्चन क्या है 10वां, 77 बटे 210, काट लेते हैं 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 11 बटे 30। 30 का जब निकालेंगे तो क्या आएगा कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 5 3 आया, 2 गुणित 5 गुणित 3, ठीक ना। 2 5 लिखेंगे क्या 11 बटे 2 गुने 5 गुने 3। साले कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया 3, ठीक ना। यही है सब जड़। अब पकड़ो, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा अशांत, अशांत, ये शांत तो हो जाता है, लेकिन ये 3 आ गया जो जोड़ी बिगाड़ दिया, ठीक ना। तो क्या होगा अशांत। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब देखो ये 2 था, एक क्वेश्चन नंबर क्या है 2, इसके ऊपर क्या था 1, मतलब क्या है एक प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें जो परिमेय संख्याएं थी उसमें जो प्रसार जो शांत दशमलव प्रसार था उसी को लिखना है। क्या तुम छोटा सा काम नहीं कर सकते, इसमें बस वही शांत लिखना है, वो तो हम आपको सॉल्व करवा ही दिए ना। तो आए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब कहाँ क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, वही नहीं, हम जुगाड़ लेके आए, बुक लेके आए, बड़ा क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा कि हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें करना क्या है पहले मैं बता देता हूँ। देखो मतलब क्वेश्चन क्या है कि q के अभाज्य गुणनखंडों, अगर देखो ये जो आपके सामने जो मतलब प्रश्न आएगा उसमें जो अगर जो q वाला आएगा मतलब बटे हर वाला आएगा तो वह क्या है, वह अभाज्य गुणनखंड है, मतलब तो उसके बारे में वही लिखना है। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है 4 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक ना। ये 4 3 1 2 3 4 5 6
7 8 9। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर वहां पे क्या हो गया ठप हो गया, अभी मुहर लग गई, अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखो मुहर लग गई, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मुहर लग गई तो आगे नहीं बढ़ने वाला, तो शांत है, शांत हो गया, शांत हो गया, ठीक है। शांत है तो क्या है, शांत है तो 2 × 5 के रूप का है। अरे राम रे, तो क्वेश्चन में आंसर था। हाँ भाई, अब देखो करना क्या है, तो लिखेंगे कि यह संख्या नहीं, अर्थात हर, ये जो हर है मतलब नहीं, यह संख्या क्या है, यह संख्या अशांत, यह परिमेय, सॉरी अगर ये परिमेय लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, वैसे गलती तो नहीं थी। यह परिमेय शांत आवर्ती है। क्या यह परिमेय शांत आवर्ती है एवं इसका क्या अभाज्य गुणनखंड 2 की घात पे m 5 की घात पे n के रूप का है, ठीक है। रूप का है, आप लिख सकते हैं अपने से भी बना के, ठीक है। तो हम आशा करते हैं पहला क्वेश्चन तो आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया होगा। अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 0.12 हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 0.120 क्या ये, हाँ 1 2 फिर 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 4 फिर 1 2 होगा, देख लेते हैं, मिला लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर। हाँ क्वेश्चन तो सही है लगभग, हाँ सही है एकदम 100%। अब जो क्वेश्चन तो यहाँ है, अब हमें बताना है, ठीक है। देखो यह जब 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 फिर वही 1 2 5 0 1 2 6 0, यही है। मतलब क्या है, संख्या रिपीट नहीं हो रही, संख्या क्या है रिपीट नहीं हो रही, तो आसान तो है भाई, आसान तो है, मतलब बार बार वही आ जाएगा, आसान तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रही, अनावर्ती है, आवर्ती नहीं अनावर्ती है। और यह क्या है अपरिमेय, जो अशांत अनावर्ती होती है वो क्या है मतलब अपरिमेय का ही पार्ट है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ अपरिमेय, ठीक है। यह क्या हो गया अपरिमेय। अब आप इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तो समझा तो दिया ही है। देखो यह संख्या जो रिपीट नहीं होती उन्हें अशांत अनावर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती क्या है, अपरिमेय संख्या का ही एक पार्ट है। अब देखो हम करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। 43 1 2 3 4 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या लगा है 12, कोई नहीं, अंतिम क्वेश्चन है। अब देखो अब 4.3, देखो ये क्वेश्चन मतलब जब भाग देते समय हुआ क्या होगा कि इस बार का मतलब समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यही संख्या बार बार आएगी, अनंत बार आएगी, कभी मतलब रुकने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बार लगा दिया गया। अब मतलब देखो रुकने वाली संख्या में से नहीं है, तो यह क्या है, देखो यह क्या है अशांत तो है, अशांत तो है, अशांत अशांत तो क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय। अब देखो देखो ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये तो हो गया आपका सॉल्व, लेकिन ये दो बार वाले क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं,
कि इन्हें आप P/Q के रूप में, अभी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसे P/Q के रूप में लिखना है। देखो इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ, ठीक ना। देखो करना क्या है, बताने में क्या जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब लगा दो बटे, ठीक है, ये दशमलव उड़ा दो। यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो जितनी बार ये संख्याएं जितनी में बार लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतनी ही 9 कर दो, ठीक ना। अब माइनस कर दो 43, माइनस कर दो 43। जब इस संख्या का जो ये है, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, तो यह आसान होगा, 2 गुणित 5 के रूप का नहीं होगा, ये पहले ही बता दिया गया होगा। तो आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से सॉल्व हो गए होंगे। मिलते हैं इसी तरीके की किसी खास वीडियो में। अगर हाँ आपको कोई भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिंदास खुला है। मिलते हैं इसी तरीके की किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ रुको, लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना कर दो, और हाँ शेयर तो इतना करना हर तरफ वीडियो फैल जाए। इस वीडियो को कहीं भी मिस ना करिएगा, आगे भी आपकी वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं इसी तरह की खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।